बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बेसन के कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। हम इसे बेसन से तैयार करेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होंगे। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी मज़ेदार से बेसन के कोफ्ते बनाने का। जो पहली मर्तबा बना रहे होंगे उनसे भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ही अहम स्टेप्स आपको इस वीडियो में पता चलेंगे और आपको आपकी मिस्टेक्स भी पता चलेंगे, क्यों आपके कोफ्ते टूट जाते हैं। तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है। इसी के साथ मैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करती हूँ। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप के करीब बेसन लिया है और अब बेसन हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पर आपको जितने भी कोफ्ते बनाने हैं आप उसके मुताबिक भी बेसन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब बेसन लिया है और इसमें कुछ मिसाले चाहेंगे, गौर से देखिएगा। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च आएगी इसमें चाहेगा 1/2 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और अब इसमें चाहेगा 1/2 टेबलस्पून हल्दी। आप मिसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद हो। और अब इसमें चाहेगा साबित धनिया, इसे हमने कूट लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। यहाँ पर हमने नमक लिया है 1 टेबलस्पून, आप हस्ब ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब मिसाले हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और हम इसमें ऐड कर देंगे, हमेशा आप अच्छी तरह से धो के फिर आप इसमें ऐड किया करें। तो यहाँ पर हमने छोटा छोटा काट के हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर देंगे, वो भी हमने इस तरह से छोटी छोटी काट ली हैं। ये खूबसूरती को बरकरार रखती हैं रेसिपी की, तो आपने ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करनी है। सारे मिसाले हम बेसन में मिक्स कर देंगे। तो पहले आपने पानी नहीं ऐड करना, पहले सारे मिसाले आपने बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी भी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि पानी आपने कितना ऐड करना है। सारा मसाला हमने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हम बहुत ही थोड़ा, यानी 1/2 कप के करीब हम इसमें डालेंगे पानी। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना, आपने देखना है कि जो आपकी डो तैयार हो रही है कोफ्ते की वो हार्ड सी हो, ताकि अच्छी तरह से उसके कोफ्ते तैयार हो जाएं। तो मैं बाद में आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसकी जो है वो डो कितनी हार्ड तैयार करनी है। अब जो है चम्मच का काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसे हाथ से ही गूंदना शुरू करेंगे और इसकी हम एक मोटी सी डो तैयार कर लेंगे। आपने एक हार्ड सी डो तैयार कर लेनी है। अच्छी तरह से हम इसको हाथ से गूंद लेंगे। 1/2 कप पानी जो है वो काफ़ी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से करके आपने एक डो तैयार करनी है। आपने इसे ज़्यादा इसको पतला नहीं कर देना, आपने इस तरह रखना है कि इसके कोफ्ते तैयार हो सकें। अब आपने हाथों पर लगाना है ऑयल और इससे आपने कोफ्ते तैयार करना शुरू करने हैं, या इजीली तैयार हो जाएंगे और ये नहीं टूटेंगे, कभी भी नहीं टूटेंगे। अगर आप हमारी रेसिपी फॉलो करेंगे आप देख सकते हैं इजीली हम कोफ्ते यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, इजीली तैयार हो जाएंगे। आपने सारे इसके कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं, आप इसे फ्रीज़र में सेव करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब हमने फ्राई करना शुरू करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है ऑयल और हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे कोफ्ते। सारे कोफ्ते हम इस तरह से ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से आपने सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर देने हैं। सारे कोफ्ते हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए हैं और अब हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। एक साइड से जब पक जाएंगे तब हम इसे दूसरी साइड से पकाएंगे और आप इसे किसी तरह से भी हिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोफ्ते टूटने का डर नहीं होगा। कोफ्ते आपके कभी भी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पर अब आपने एक साइड से पक चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा सा हिला देंगे ताकि दूसरी साइड से भी पक जाएँ और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे अगर आप हमारे सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपने इस तरह से कुछ चम्मच लेना है और उससे आपने चम्मच की मदद से आप इसे मुसलसल हिलाते रहें और ताकि इसकी सारी साइडें ब्राउन हो जाएं। कोफ्ते आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ये अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो कोफ्ते हैं वो ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर सारे जो कोफ्ते हैं वो आपने बाहर निकाल देने हैं।
अब हमने यहाँ पर लिया है ऑयल, इसमें हमने वही जो ऑयल कोफ्तों का था उसी में हमने डाल दिए हैं प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो प्याज जो हैं आपने इस तरह से लंबे लंबे काटने हैं और यहाँ पर हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। और अगर आप पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हाफ़ टेबलस्पून लहसुन का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून अदरक का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है और यहाँ पर आपने इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना ही पकाना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये आपने ज़रूर करना है, अच्छी तरह से आपने इसे पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने इसे 2 से 3 मिनट पका लिया है, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू भी आने लग गई है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमने मसाले ऐड कर रहे हैं कुछ। यहाँ पर 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का। यहाँ पर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि कोफ्तों में भी ऑलरेडी हमने मसाला ऐड कर दिया है। तो अच्छी तरह से साथ साथ आपने चम्मच भी लाना है। हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। तो मिसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेना है। और यहाँ पर जाएगा नमक, यहाँ पर नमक हमने हस्ब ज़रूरत ऐड किया है, यानी आपको जितना नमक पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर आपने फ़्रेश लाल टमाटर इस्तेमाल करना है। हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको हमने छोटा छोटा काट के ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और याद रखिएगा जितना आप रोगन को टाइम देंगे, जितना आप रोगन को अच्छी तरह से पकाएंगे, उतना ही आपका मसाला, आपकी रेसिपी मज़ेदार तैयार होगी। तो इसको आपने पूरा टाइम देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने इसे पका लिया है। और यहाँ पर अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो पीस तैयार हो जाए, उसमें किसी किस्म की कोई गुठलियाँ बाकी ना रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार, हमने इसे ग्राइंड कर लिया था। अब हमारी बहुत ही मज़े की हमारी ग्रेवी तैयार होगी। तो यहाँ पर अभी आपको ऑयल नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसे पकाएंगे इसका जो ऑयल है वो बाहर निकल आएगा और बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो आपने इसे ग्राइंड ज़रूर कर लेना है ताकि आपका जो मसाला है वो पीस नज़र आए। तो यहाँ पर हमने सारा जो है मसाला वो हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे वही जो हमने जिसमें हमने ग्राइंड किया था, उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल बाहर आना शुरू हो गया है और यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें जाएगा 1 कप के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे दही आपने हमेशा फेंट कर इस्तेमाल करनी है। अच्छी तरह से हम इसे दोबारा से पका लेंगे। तो दही ऐड करने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। और यहाँ पर हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, बहुत ही इसकी मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते, जिन्हें हमने फ्राई कर लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे ताकि जो मसाला है वो कोफ्तों के अंदर चला जाए। और बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। तो इसका मतलब है हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर आपको इसकी लुक से पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे जो कोफ्ते हैं, आप इसको जितना मर्ज़ी इसको घुमा के पकाएं, हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमने साबित धनिया कुटी हुई इसमें ऐड कर दी है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा मसल कर इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। ज़्यादा आपने नहीं ऐड करनी, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। हमने यहाँ पर ऐड की है हाफ़ टेबलस्पून कसूरी मेथी। अच्छी तरह से हमने उसे मसल कर इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। थोड़ा सा और पकाने के बाद हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से हमने इसे यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसे भून लिया है। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से हमने इसे भून लिया है। और अब इसमें जाएगा, यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जितना आपको शोरबा पसंद है आप रख लें, वरना ग्रेवी भी इसकी इतनी मज़ेदार है। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसे ढाँप कर रख देंगे ताकि इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। तो पूरे यहाँ पर 15 मिनट बाद मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए हम इसे चेक कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाया है 15 मिनट। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है और इसमें जो पानी है वो भी तकरीबन सूख चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे
तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। और हरा धनिया आपने हमेशा धोकर इस्तेमाल करना है। हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आपको रेसिपी की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो फाइनल लुक आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तो ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। बेसन के कोफ्ते की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। जितनी ये देखने में मज़े की लग रही है, उससे भी ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बेसन के कोफ्ते की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो रेसिपी को एक मरतबा आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ। वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है अगर आपको इसकी फ़ाइनल लुक पसंद आ रही है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।